मौत को टच करके आना ना तो ट्रैक करना। जय भोलेनाथ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਵਿਊ ਆ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਇਹ ਆ ਭਾਜੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਠਿਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਯਾਤਰਾ ਡੇਂਜਰਸ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ हो गया था। बाकी जय भोले, जय शंकर, जय भंडारी। अगर आप आना चाहते हो पूरी सेफ्टी के साथ आइए। सबसे खतरनाक यात्रा है जो एक बार। कुंभ से पहले हमने थोड़ा रुककर भजन किए ताकि यात्रा का जो ये डर हमें सता रहा था, बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े खड्ड देखकर, तो हमने भजन किए जिससे हमारा मन शांत हुआ और हमें आगे बढ़ने की और शक्ति मिली। बोले बाबा शंकर शंकर हरना, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा बेअंत तेरी माया, शिव कैलाशों के वासी थोड़ी थोड़ा आराम करने के बाद हमने आगे की यात्रा को शुरू किया। आगे का दृश्य देखकर मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन हमें भोले शंकर के दर्शनों के लिए आगे भी जाना था। तो हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए आगे बढ़ना शुरू किया और यहाँ के बड़े बड़े खड्डे जो पत्थरों के गिरने से बने थे उनको पार करते हुए आगे बढ़े। यहाँ कुछ यात्री हमारे पीछे भी भोले शंकर के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। हमारे कुछ साथी जो थक चुके थे वो बैठकर सहारा ले रहे थे और सांस भी ले रहे थे। हम लोग पहुंच चुके हैं माँ पार्वती कुंड के नज़दीक। ये देखिए, ये त्रिशूल गवाही दे रहा है कि माँ पार्वती कुंड आ चुका है। किद्दां भोले, सही है ना? जय भोलेनाथ। ऋषि स्लाइड करता हुआ जा रहा है नीचे और फिर से संभलता हुआ ऊपर की ओर, और इसी के साथ ट्रैकिंग पूरी करते हुए। जय भोलेनाथ। जय पानी की यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है, तो अपने साथ एक्स्ट्रा पानी लेकर चलें। खाने के लिए भी अपने साथ कुछ ना कुछ रखें, क्योंकि इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ने से बार बार प्यास लगती है और बार बार खाने को होता है। भूखे पेट यहाँ पर कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए और अपने साथ पानी की अधिक से अधिक मात्रा रखनी चाहिए। पानी को जितना हो सके उतना पीते रहें, एक एक घूंट पीते रहें, कभी भी अधिक मात्रा में पानी ना पिएं। पानी सिर्फ अपने होंठ गीले करने के लिए ही यूज़ करें, ताकि पानी के एक एक घूंट आपके डिहाइड्रेशन होने से बचाए। तो खाना इसलिए खाते रहें ताकि चढ़ने के लिए एनर्जी मिलती रहे।
यहाँ जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको पार करना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनके बीच में बहुत बड़े बड़े गैप है जिसके अंदर अगर इंसान गिर गया तो कोई भी रेस्क्यू टीम वाला भी उसे निकालने नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से विनती है कि वीडियो को देखते हुए यहाँ आने की गलती ना करें, ठीक है। अगर आपको यहाँ आना ही है तो यहाँ आप आने से पहले कुछ छोटे छोटे चल मैं ट्रैक हमारे करते रहें, ताकि आपकी बॉडी इस बड़े खतरनाक ट्रैक को करने के लिए सक्षम हो जाए। आपको पहले छोटे जितने भी ट्रैक हो करने चाहिए। इससे पहले आप मनी महेश जा सकते हैं, बहुत आसान ट्रैक है, या फिर श्रीखंड होके आए हो तो ही ये ट्रैक करें, क्योंकि आपको इस खतरनाक ट्रैक का करने का एहसास यहाँ आकर ही पता चलेगा कि कितना खतरनाक ट्रैक है यहाँ। यहाँ का ट्रैक इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आपको अगर कुछ हो जाता है तो किसी भी तरह की हेल्प मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको यहाँ यात्री एक दूसरे की हेल्प कर दें तो ही आपको यहाँ हेल्प मिल सकती है, वरना जो रेस्क्यू टीम है वो सिर्फ शाम को 5 बजे ही या 6 बजे ही एक बार चेक करने आती है कि कोई यात्री यहाँ पीछे रह तो नहीं गया है। अगर उन्हें वो यात्री मिल जाता है यात्रा मार्ग पर ही तो ही वो हेल्प करेंगे, अदरवाइज़ भटके हुए यात्रियों को वो हेल्प नहीं देंगे। और यहाँ भटकने के चांसेस 90% से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पत्थरों की वजह से यात्रा मार्ग भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर निशान तो लगे हैं, लेकिन रात के वक्त वो निशान दिखना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, और उन्हें पहचान कर चलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थरों में से होकर गुजरना ऐसा लगता है कि जैसे अपनी मौत हम साथ लेकर चल रहे हैं। तो प्लीज़ जो लोग रील देखकर यहाँ आते हैं वो रील देखकर ना आए। भोले शंकर की इतनी कठिन यात्रा अगर करनी है आपको तो पहले कोई आसान यात्रा के आदी होने चाहिए, ट्रैकिंग के वो आदी होने चाहिए, या बॉडी फिटनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। इस यात्रा मार्ग पर हमें ये भैया मिले जो यहाँ बैठकर रो रहे थे कि मेरे से अब ऊपर भी नहीं जाया जा रहा है और नीचे भी नहीं, क्योंकि मुझे डर बहुत लग रहा है। तो हमने इन भैया को साथ अपने लिया और भगवान जी के दर्शन के लिए, भोले शंकर जी के दर्शन के लिए अपने साथ ऊपर लेके गए। हमारे सामने ये त्रिशूल जब हमें दिखा तो हमें लगा कि हम बहुत पास आ चुके हैं, और हमने भोले शंकर का नाम लिया और आगे की यात्रा को शुरू कर दिया। शंकर ही शंकर। ऋषि हो गए दर्शन? हाँ जी जी, हाँ हो गए जी दर्शन, बहुत बढ़िया हो गए। कहाँ से हो गए दर्शन? आधी आधी भाई जाना कोल जाना हले दा छोटू हो गए दिखदे पे ही दर्शन हो गए। हां जी भाई बहुत बढ़िया हो दर्शन। पीछे चलो लाइन में लगो तभी आएगा नंबर। नहीं उसके बाद आना बंद कर देते ना, 3 बज गया ना। भैया इसको भेज दो, हमारे एक ही बंदा बाकी है, इसको भेज दो। आप बना देंगे रश के अंदर पता ही आपको क्या होता है।
प्रसाद का आपको पता है, लोगों को नहीं पता इसमें प्रसाद है, आपके हाथ में होगा। देखना तो चाहिए ना, बैग तो सामान ही होगा। वो तो करेंगे बेअदबी, कोई नहीं करता गलती से होता है। वो आपको नहीं बोल रहा भैया जी, इनको बोल रहा हूँ, बोले अरे तो रखे। मैंने बोला है कि इनको हाथ में रखो। हर महादेव, जय शंकर, गौरी ऋषि। जय शंकर, आ गया आ गया। बिल्कुल वहाँ लिया है, बिना तेज पानी, बिना तेज पानी में यहाँ कैसे निकलेंगे? सीन ही यही था, वहाँ पे हम सभी इकट्ठे हो गए थे। फिर वहाँ पे तार चला के पत्थर देखा, पत्थर के ऊपर की तरफ फिर ऊपर चले ये रास्ता तो यही था, पर पानी इतना पानी खड़क बहुत गया था। बहुत प्रेशर से तेज आवाज प्रेशर की आवाज सुन के हाँ, सीधा साहब। नीचे सीधे गिरेंगे, कितना पैसा? वो लिल्ली का फोन आ रहा है। हाँ? हमने रात में पार किया। यहाँ ना लाइट है ना कोई ऐसी व्यवस्था है कि आप यहाँ देख सको, और ये रास्ता इतना ख़तरनाक है कि अगर यहाँ से कोई गिरा ना सीधा नीचे जाएगा और या फिर इन पत्थरों में जख्मी हो जाएगा। तो अपने साथ टॉर्च ज़रूर रखो अगर यहाँ आ रहे हो तो। फिर पानी वाले रोड। करो, अरे करो, फिर क्या हुआ? देखिए कितना खतरनाक ट्रैक है ये, कोई स्पॉट नहीं है। हमने तो कर लिया भाई। अगर आप आना चाहते हो पूरी सेफ्टी के साथ आइए। सबसे खतरनाक यात्रा है ये। जो एक बार आएगा ना दोबारा कभी नहीं आएगा, सच बोल रहा हूँ। और रील्स और यूट्यूब की वीडियो पे जो डाल देते हैं ना अपनी वीडियो के व्यूज़ बनाने के लिए, बड़ी अच्छी जगह है। भोलेनाथ की जगह अच्छी है पर ट्रैक बहुत खतरनाक है। मौत को टच करके आना ना तो ट्रैक करना। जय भोलेनाथ। ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਨਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ, कैसा एक्सपीरियंस है ਤੁਹਾਡਾ जी? भोलेनाथ ने हथ लवाते करना अच्छा जी। ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ। ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ? ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਰਸਤੇ 'ਚ? ਡਿਫਿਕਲਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਚ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਭੋਲਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਝੂਠ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਤੁਰੇ, ਜਲੰਧਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿਨੌਰ। ਤੰਗਲਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਚਲੋ ਚੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ,
ਭਾਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਵਿਊ ਆ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਇਹ ਆ ਭਾਜੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਠਿਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਯਾਤਰਾ ਡੇਂਜਰਸ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੈ ਬੋਲੇ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਜੈ ਭੰਡਾਰੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਥਾ ਪਿੱਛੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਲੱਭ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਲਦੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਉਹੀ ਟੋਰਚਾ ਹੈਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਪਈਏ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਈਏ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਹੈ ਰਸਤਾ ਬਣੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਆਜੋ वजन उठा के क्यों खड़े आप जाओ, अरे आप जाइए, हम साइड पे खड़े इसीलिए। नहीं आप चलिए, आप इतना बोझा उठाया पड़ा आपने। और ये है हमारा आखिरी पड़ाव, चाय पियेंगे, इसके बाद हम कैंगली गांव से होते हुए शांगटोंग जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ भटकने के चांस सबसे ज़्यादा है। हमारा एक मोड़ गलत लिया हुआ हमें जंगल की तरफ ले गया। यहाँ से हम सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर सड़क से थे, लेकिन हमारा एक मोड़ गलत लेते हुए हम 1 किलोमीटर सड़क से दूर हो गए और हम इसी जंगल में ऐसे भटकते रहे। हमारे पास फ़ोन की टॉर्चें थी, तो हमने फ़ोन की टॉर्चों से रास्ता ढूंढते ढूंढते सिर्फ किसी घर की आवाज़ आ रही थी, उस घर की तरफ जाते हुए हम निकल पड़े। और यहाँ घर वालों से हमने पूछा और ये गांव वाले हमें सही रास्ता बताया इन गांव वालों ने, और हम सही रास्ते से होते हुए लंगर तक पहुंच गए। यहाँ जलंधर वालों का लंगर था जो बहुत ही अच्छा व्यवस्था के साथ चला रहे थे। तो हमने यहाँ भरपेट खाना खाया और उस खाने का आनंद लेते हुए और फिर उन्होंने हमारा यहीं रात में ठहरने का इंतज़ाम कर दिया। हम यहीं सोए और सुबह फिर हमने यहाँ से उठे और यहाँ नहाए, ब्रश किया और भोजन किया। भोजन करने के बाद हमने अपनी गाड़ियों तक जाना चाहा, तो हमने अपनी गाड़ियों तक गए। और लेकिन उससे पहले यहाँ लंगर वालों ने यात्रा करने वालों को यहाँ
मेडल इधर, और इधर, प्रसाद दिया और हमने भी वो प्रसाद और मेडल स्वीकार किए। ये भोलेनाथ की इच्छा थी कि यहाँ किन्नर कैलाश की कठिन यात्रा करने के बाद इधर देखो भी जलंधर के ये लंगर वाले जो व्यवस्था करते हैं, इन्होंने हमें मेडल और प्रसाद देकर सम्मानित किया। हमारा उत्साह बढ़ाया। हाँ जी, हाँ जी। जो यात्रा पूरी करके आए थे उन्हें मेडल दिया और मैं रह गया मैं जो बिना लोग दर्शन से आया हूँ, यात्रा आधे से आया नहीं हूँ। सके, चला उन लोगों को इधर आओ, इन्होंने इधर भाई भोलेनाथ जी का चलो नाम से लिखा हुआ स्वरूपा इधर गले इधर में डालकर उनको भी सम्मानित किया कि वो अगली बार फिर से आएं और यात्रा पूरी करें। ये भोलेनाथ का प्रसाद भी दिया उन्होंने हमें साथ में और फिर हर हम हर गाने महादेव। गाते हुए यहाँ से प्रस्थान किया। और जब हम अपने रूम में पहुँचे जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो उन घर वालों ने भी हमें सम्मानित किया, हमें बड़े अच्छे ढंग से विदा किया अच्छी यात्रा के लिए। हम सब ने भी उनका धन्यवाद किया क्योंकि इस भाई साहब ने हमें बहुत शॉर्टकट रास्ता और बड़ी अच्छी तरह व्यवस्था की थी। इस व्यवस्था में उन्होंने हमें हमारा रजिस्ट्रेशन करवाने में भी हेल्प की और फिर खाने का रहने का सब इंतज़ाम इन्होंने ही किया और वापस आने पर भी इन्होंने हमारे रहने का, खाने का, पीने का, नहाने का सब इंतज़ाम इन्होंने किया। और यहाँ फैमिली बहुत अच्छी है ये। अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं तो इनके पास ठहरिए और अपनी यात्रा को संपूर्ण करें। जय भोलेनाथ। Gracias.